नमस्कार दोस्तों, विज्ञान भारती ब्रह्मावर्त के द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस मंच से समाज की सेवा की, संघर्ष की और सशक्त सोच की बात करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और समाज सेविका भी हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशन को न केवल आय का साधन बना लिया है बल्कि उसके द्वारा समाज सेवा भी कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं आज डॉक्टर लतिका माथुर जी से और जानते हैं उनके संघर्ष, सफलता और समाज को बदलने की सोच का। हम स्वागत करते हैं आपका मैम, हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर लतिका माथुर है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ और अनुराधा जी से मेरा जुड़ाव करीब 10 से 15 साल से है और बहुत दिनों से हम लोग डेट्स पे डेट्स दे रहे हैं और मेरी समझ से 6 महीने के बाद मैम की डेट मिली है और आज हम मुलाकात कर पा रहे हैं। हाँ, तो अनुराधा जी ने जब मुझसे कहा कि मैम आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, क्योंकि अनुराधा जी खुद एक इतनी बड़ी समाज सेविका हैं और काफ़ी साल से सोशल वर्क ही कर रही हैं। तो मैंने इनके बारे में कई लोगों से सुना भी है। तो अनुराधा जी ने जब मुझसे कहा कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ तो मुझे यही लगा कि आप तो खुद इतनी अच्छी समाज सेविका हैं, आप मेरा पॉडकास्ट करवा के क्या करेंगी। पर ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अपने जैसे जो आप और लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने में हम दोनों लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये सोच जो है हम लोगों को शायद बहुत आगे तक ले जा सकती है और समाज में एक अच्छी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं ऐसा करके। कि आप एक डॉक्टर हैं, एक होता है ना कि अब हम एक प्रोफेशन में आ गए हैं, अब हमें और क्या करना है, फिर आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज सेवा की प्रेरणा मुझे अक्सर ये लगता था, मतलब जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरे घर में सभी लोग डॉक्टर थे और फिर मेरी शादी भी डॉक्टर से ही और मैं खुद भी एक डेंटिस्ट हूँ। तो ये इन सब कामों के बीच में लेकिन जब भी कभी एक रिलीजियस बैकग्राउंड होने के कारण हमेशा ये सोचती थी कि ये क्यों लोग ऐसा करते हैं कि भगवान की मूर्तियाँ जब तक आपके घर में है तब तक वो आपके बड़े लोगों की तरह है, बड़े लोगों, और जब वो वहाँ से हट जाती हैं, घर से निकल जाती हैं, तो फिर वो कूड़े के समान हो जाती हैं, उनका कोई आदर नहीं है, कोई मोल नहीं है। और जब तक आपको कोई भी जो आपके घर में कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो बस। सही और बात उसके है। बाद तो फिर वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे घर के बड़ों की तरह होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप उन्हें बाहर निकालते हैं तो मेरा अपना ये सोचना था कि मैं इस चीज़ की कैसे मैं कुछ कर सकती हूँ। तो शुरुआत हमने ऐसे करी कि हमने कहा कि आप इन्हें फेंकिए मत, हमें दीजिए। बिल्कुल। तो लोग देने लगे। अब देने के बाद ये समझ में आया कि हम लेते तो जा रहे हैं क्योंकि देने वाले बहुत हैं, लेकिन इनका करें क्या। तो फिर मेरे साथ कुछ थी जो हमारे घर में काम करने वाली थी औरतें, और वो तो उन्होंने कहा चलिए इनसे कुछ बनाते हैं हम लोग। तो फिर हमने शुरुआत करी ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को बनाने की और अवेयरनेस क्रिएट करने की। तो इस तरह से ये मैंने शुरू किया और आज ये एक ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्टअप है हमारा, जिसमें कि हमारे साथ करीब 50 महिलाएं काम करती हैं और उन 50 महिलाओं को इससे एक रोज़गार मिलता है। और जब वो ये चीज़ें बनाती हैं तो हमें भी ये समझ में आता है कि हाँ, हमें इन चीज़ों का निरादर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे ही घर की वस्तुएं हैं। बिल्कुल। और जब दूसरे ही उसे उठा करके एक नया रूप दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, कब आपको लगा कि ये निवारण अपसाइक्लर्स का जो है हमें एक प्रोजेक्ट शुरू करना है? निवारण अपसाइक्लर्स की शुरुआत मैंने दिवाली के समय पे 2023 में करी थी। अच्छा। 2023 में जब धनतेरस का समय था तो सब लोग जो है मूर्तियों को बाहर निकाल के नई नई लक्ष्मी जी सबके घर में आ रही थी। तो जो पुरानी लक्ष्मी जी थी वो कहीं और जा रही थी। बिल्कुल। तो मुझे ये हर साल लगता था, लेकिन मैंने कहा कि इस साल अब इस काम की शुरुआत करते हैं। तो मैंने 2023 में पहले तो लोगों से लेना ही शुरू किया और लोगों को सबसे पहले ये आश्वासन दिलाया कि हम और लोगों की तरह इन्हें फेंकेंगे नहीं, हम इनसे कुछ ना कुछ तो जरूर बनाएंगे और आप ही को लौटाएंगे।
तो फिर उसके बाद जो है हमने धीरे से इस काम को शुरू किया। तो शुरुआत में मेरे पास जो महिलाएं आती थी उनका ये भी कहना था कि ये दूसरों के घर की पूजा की वस्तुएं हैं जी, हम इन्हें क्यों यूज़ करें, हमें क्या करना है, हम नहीं छुएंगे, पता नहीं किसने किस मन से दी। बिल्कुल सही। तो ये एक जो वो था स्टिग्मा था, पहले तो उसको ख़त्म किया जी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग छोटे छोटे गाँव में गए, वहाँ पर हमने महिलाओं को थोड़ा शिक्षित किया कि नहीं आपको इसको करना है, आप हमें करके दो, हम इसके बदले में आपको कुछ देंगे। हाँ बिल्कुल, बिना लालच के हमारे समाज में कुछ नहीं होता। हम भगवान को भी पूजते हैं तो हाँ, अपने लालच के किसी लिए। न किसी मतलब के लिए कि ये हाँ। पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, ऐसे ही पूजा करके उनको करते हैं। तो मैम जब आपने इसका स्टार्टअप शुरू किया तो कोई समस्या आई या कैसे आपने इसको अपने प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ाया? समस्याएं तो देखिए कुछ भी आप शुरू करिए तो जरूरी आएंगी, और ये समस्या का निवारण, इसीलिए मैंने इसका नाम निवारण रखा क्योंकि मुझे इसको खत्म करना चाहती हूँ मैं। नाम आपका निवारण बहुत ही खूबसूरत नाम है और इससे मतलब नाम से ही पता चलता है कि हम किसी न किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो निवारण जब शुरू किया, शुरुआत में सबसे पहली दिक्कत जो आई कि इसको दूसरों के घर के भगवान अपने घर में क्यों ला रहे हो, जी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इनका क्या करेंगी, आप हमारे भगवान को लेके क्या करेंगे। और तीसरी चीज, जिसको दिया कि इसका कुछ कर दो, क्योंकि इतना कुछ आया कि हमें समझ में नहीं आया कि हम इसको कैसे संभालें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही था कि इसको कैसे संभाला जाए। जी, फिर धीरे धीरे करके उन जो नीडी था, जिसको जरूरत थी काम की, फिर देखा कि हाँ तुम्हारे पास स्किल है तो तुम इससे सिल करके कुछ तो बना ही सकते हो। बहुत खूबसूरत चीज़। तो ये कपड़ा जब दिया तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम इससे कुछ बनाते हैं। बहुत सुंदर। तो फिर शुरुआत जो है हमने छोटे छोटे पर्सेस से करी जी, और फिर धीरे धीरे करके अब तो ये काफ़ी सारे अराउंड हम 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना चुके हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है जो शायद आगे तक जाएगी। और नहीं, हम सारे लोग मिलके इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बहुत बड़ी हमारे संस्कारों में ये तो बताया गया है कि आप पूजा की सामग्री इधर उधर नहीं फेंकोगे, गंगा जी में ही डालोगे, लेकिन वो जो सोच है पुरातन वाली, वो आज हमारे गंगा जी को बहुत प्रदूषित कर रही है। न जाने कितने जलीय जीव उससे मर रहे हैं क्योंकि अब तारे सितारे जड़ें सारी जड़ित होती हैं, मोतियाँ होती हैं, तो ये सब पोल्यूशन कर रही हैं। अब इसमें शुद्धता कुछ भी नहीं रही है और ये हमारे नदियों को बहुत पोल्यूट कर रहा है। बहुत ज़्यादा। अब जैसे जो मूर्तियाँ होती थी, पहले कहा जाता था कि पंचद्रव्य से मूर्तियाँ बनती हैं। अब आज की मूर्तियों को अगर आप देखिए तो ये सारी खूबसूरत तरीके से ये बनाया, ये सारी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की है और इन पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक की चीजें लगी। फिर हमने इन्हें हटा करके इनके लिए इनको साफ किया और फिर इनको नहला साफ करके फिर हमने इनके ऊपर पेंट करके ये पॉट बनाया। तो हमने ये लक्ष्मी जी के नाम से एक पॉट बनाया है। इसमें तुलसी नहीं लगाएंगे जी, इसमें कुछ और लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें तुलसी लगाएंगे तो तुलसी और लक्ष्मी का वास एक साथ रहेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और इनको फेंकने की भी जरूरत नहीं है। तुलसी भी काफी साल चलती है और ये पॉट भी बहुत दिनों तक चलेगा। नहीं, ये तो बहुत ही एक अच्छा आपका ये जो प्रोजेक्ट है निवारण अपसाइक्लर्स, ये प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत ही अच्छा है। अब जैसे हमने जो ये ट्रे बनाई है, ये नीचे इसमें फोटो फ्रेम लगाया है। अच्छा। और फोटो फ्रेम जो भगवान के वो फेंक देते हैं उसको लगा करके और इसकी ये ट्रे बना दी ताकि कि आप इसमें अपना पूजा का ही सामान रख सकते हैं, आप फ्रूट्स रख सकते हैं, कुछ भी आप रखते हैं, और तो कम से कम इसको फेंकना नहीं है। ये सारी चीजें पूजा की ही निकली हुई। इस प्रकार से हम लोग बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। तो मैम अभी तक आपने अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू कितनी महिलाओं को आपने सशक्त किया है? 50 से 60 महिलाएं तो अभी मेरे पास काम कर रही हैं, जो कि मेरे पास आती हैं और काम करती हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी हैं जो सामान ले जाते हैं और अपने घरों से ही बना करके लेकर के आते हैं। मतलब आप एक महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हमारे समाज में, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो महिलाएं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या करेंगे, तो हमने उनसे कहा कि कुछ नहीं करेंगे तो सिलाई तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भगवान की सेवा इस तरीके से करिए।
तो शुरुआत में उनको समझाया कि इस तरह भगवान की सेवा करो, और फिर धीरे धीरे करके उनको प्रोडक्ट भी तैयार होते गए। धीरे धीरे करके हमने उनसे प्रोडक्ट्स बनवाए। नहीं, बहुत ही खूबसूरत सारे प्रोडक्ट हैं और नो डाउट आपकी इसमें मेहनत दिख रही है। ये हमने बर्ड्स के लिए खाना रखने के लिए बनवाया है। ये हमारा बर्ड फीडर है। अच्छा, ये सिंपल है, इसमें यहाँ पे खाना रख सकते हैं और यहाँ पे बैठ करके उसको खाया जा सकता है। और सिंपल इसको टांग दीजिए, ये वॉशेबल है, इसको आराम से धोइए, उसके बाद वापस फिर से टांग दीजिए। बहुत ही खूबसूरत है। मैम, जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको देख के हमको लगता है नहीं ये अभी दूर होनी चाहिए, तो उनमें से ऐसी और कौन सी एक समस्या है जिससे आपको लगता है नहीं इससे तो अब बिल्कुल दूर होना चाहिए, देख के आपको बहुत ही उलझन महसूस होती है? उलझन ये महसूस होती है कि जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को किसी के ऊपर हमेशा से डिपेंडेंट ना समझें। वो भी कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं इस बीच में कई ऐसी महिलाओं से मिली कि उनका ये मानना था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आजकल कुछ भी अगर आपके अंदर हुनर है तो उसे बाहर निकलिए और उसको इस्तेमाल करिए। बिल्कुल उसको, और चाहे आप उसको समाज के लिए करिए और चाहे आप उसको अपने खुद के लिए करिए, और अपने खुद के बारे में सबको सोचने का हक है। बिल्कुल, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो फीमेल्स हैं, जितनी भी औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट है, या तो अपने घर वालों पे या हस्बैंड पे, तो इस चीज की, इस विचार को उन्हें त्याग देना चाहिए और बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर तो बनना चाहती हैं लेकिन वो पहला कदम नहीं उठा पाती हैं। ऐसे उन महिलाओं के लिए, उन बहनों के लिए जो पहला कदम नहीं उठा पाती, उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वो अपना पहला कदम उठाएं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें? आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि हम नहीं कर पाएंगे जी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो, हमारी वजह से तो सब चल रहा है, हम तो जननी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो महिलाएं हैं वो जननी का एक रूप है, तो जो भी है इस दुनिया में वो हमारे ही उससे चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला तो ये एक मैसेज है कि ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, सोचना बंद कर दें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं। जी। ऐसा नहीं है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनने के बाद शायद इस काम को करूंगी, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके कि हाँ मुझे जो है नहीं, इस चीज को कुछ तो मैं कम कर ही पाऊंगी। बिल्कुल। अपने आपकी जो एक कमिटमेंट है कि हमें अपना भागीदार स्वयं बनना है। हाँ। तो हम अपना कचरा तो साफ ही कर सकते हैं, अपना तो कर ही सकते हैं। और शायद हमें देख करके अगर कुछ लोग भी मोटिवेट हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पर्यावरण को थोड़ा स्वस्थ और स्वच्छ बनाया जा सकता है। मैम, जैसे कि एक आप परिवार है, बच्चा है, फिर आपका प्रोफेशन है, फिर ये व्यवसाय है, इन सब में तालमेल कैसे रखती हैं? मतलब सबके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है और उस टाइम पे करना होता है, तो कैसे आप इन सब चीज़ों में सामंजस्य बना करके और प्रॉपर सारी चीज़ें कर पाती हैं? इसमें मतलब फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? मेरी फैमिली से मुझे 100% सपोर्ट है, और मेरे हस्बैंड जो कि खुद भी एक डेंटिस्ट है, तो उनका मुझे काफ़ी 100% सपोर्ट रहता है। और मैं कुछ भी करती हूँ तो उसमें उनका एक इनपुट ज़रूर होता है कि हाँ हम इस चीज़ को ऐसे करो, नहीं तो इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में कभी कभी नहीं आती हैं कि मैं इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। तो इस चीज़ में उनका हमेशा साथ रहता है। तो मेरे पास जो है उनका 100% सपोर्ट है, और फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है। और ये क्योंकि चीज़ें 1 और 1 11 हो जाती हैं, वो मैटर करती हैं कि हम जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट डबल होके मिलता है। तो मैम, जो ये आप ऐसा जो सामान बना रही हैं, इसका क्या किसी संस्थान में भी आपका ये प्रोडक्ट जा रहे हैं, किसी ऐसे संस्थान से सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं IIT में जाते हैं। अच्छा। हाँ, और CSJMU यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी में हमसे प्रोडक्ट्स लिए हैं। और हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा UPTTI, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से इंक्यूबेटेड है। ओके। तो वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट्स बन के जाते हैं। उनकी कॉन्फ्रेंसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें बना करके दी हैं, कई तरह के बैग्स
जो कि कॉन्फ्रेंसेस में यूज होते हैं। उसके अलावा हमने और भी बहुत सी चीजें, जैसे कि हमारे पास जो किताबें आती हैं उन किताबों को हम लोग रिसाइकिल, उसमें जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्स को हम लोग रिसाइकिल करके उनसे हमने सीड पेपर्स बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, बीज हैं साथ। अच्छा। तो अलग अलग तरह के अलग अलग बीज हैं और जो हम उसको इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट ग्रो किट बनाई है। अच्छा। गिफ्टिंग के लिए कि आप हाँ। किसी को गिफ्ट कर दो और वो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख देगा। हाँ। और 2-4 दिन 10 दिन जैसे भी सीड्स हैं और वो उग जाएंगे। हाँ। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं इसके अंदर जी। इसमें सारे आप वो कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक बीज बनवाना है हम लोग उसके भी बनवाते हैं और वैसे भी बनवाते हैं। जो पेपर्स हमें मिलते हैं, जो भी किताबें कॉपी मिलती हैं, हम उन सारे पेपर्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं और उन रिसाइकिल से हम लोग ये हैंडमेड पेपर बनवाते हैं। और इसी हैंडमेड पेपर से फिर हम अलग अलग तरह के नोटपैड्स बनवाते हैं जो कि हम लोग IIT में बेचते हैं। जी। और हमने ये सीड पेपर पेन और पेंसिल्स बनवाए हैं। अच्छा। ये कंपोस्टेबल है, मतलब आप इसको यूज करने के बाद जमीन में मिट्टी में गाड़ दीजिए। और इस पे एक नाम दिया हुआ है यहाँ। अच्छा। जैसे ये रेडिश, हाँ। इसमें ये पीछे सीड्स भी लगा दिए हैं। हाँ, तो ये और कहीं फिर भी इसको जाएगा कहीं भी सॉइल जाएगा, में तो तो ये ये कभी ना कभी इसका सीड ग्रो कर जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है मैम। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो इतनी सारी किताबें पढ़ी जाती हैं। हाँ। गीता का है, दुर्गा सप्तशती है, बहुत सारी आरती की किताबें हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा। तो होता क्या है, एक टाइम के बाद ये पुरानी हो जाती हैं, फिर हम इन्हें फेंके कहाँ। ये बहुत बड़ा एक कारण है और मेरी समझ से और इसका निवारण आपके थ्रू हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी समझ से सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में ही हमें कहीं ना कहीं रामायण फीकी मिल जाएगी, कहीं महाभारत फीकी मिल जाएगी, कहीं आरती की किताबें मिल जाएंगी और ये कूड़ा में मिलती हैं। तो उनका अगर निवारण इस तरीके से हो जाता है तो ये एक पवित्र माध्यम है उन सब चीज़ों का एकत्रित करके और इस तरीके की चीज़ें बनाने का। ये मैम आपका बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है और थैंक यू। नो डाउट आप बहुत बड़ा जो है सहयोग कर रही हैं हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। सबसे ज़्यादा जो पूजा वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा फैब्रिक में। जी, सिर्फ हम लोग कहते हैं कि मूर्तियाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मूर्तियाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये कपड़े हैं। क्योंकि इन कपड़ों पे जितनी भी चीजें हैं ये सारे प्लास्टिक। हाँ, ये सब प्लास्टिक है। अब आप ऐसा पर्स तो खरीदने जाओगे ही कहीं ना कहीं, तो इन्हीं को खरीद लो। ये एक तरह से ये यहाँ यूज हो जाएंगे, है ना। और इनका एक तो निवारण प्रॉपर होगा और आपको वो जो आप दूसरा खरीद रहे हो उससे बच जाएगा। सही बात। तो और पेपर बनाने के लिए हमें वापस फिर से एक पेड़ काटेंगे, पेपर बनाएंगे। इससे अच्छा है कि रिसाइकिल पेपर यूज करें ताकि कि ज्यादा से ज्यादा ये अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग इनको खराब कम करें। पर्यावरण को ही हमें बचाना है, जो मेन फोकस है हमारा इस समय कि पोल्यूशन को कम कैसे करें और पर्यावरण को स्वस्थ कैसे रखें। तो ये बहुत बड़ी पहल है आपकी और जरूर आपका सहयोग जो है हमारे पर्यावरण को बहुत ही अच्छा स्वस्थ बनाएगा। दूसरी बात ये है कि मैम समाज में जैसे देखा गया है कि इन सब चीज़ों को खरीदने में, जैसे कि जो घर की महिलाएं हैं या जो आम लोग हैं वो कितना इसको यूज़ करते हैं। घर की महिलाएं इस्तेमाल करती हैं लेकिन अभी थोड़ा अवेयरनेस कम है इन चीज़ों के लिए। बाकी हमारा एक मेंबरशिप प्लान है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया पूजा वेस्ट कलेक्ट करते हैं। अच्छा। थ्रू कोरियर सर्विसेज। अच्छा, ठीक है। क्योंकि कानपुर में तो लोग मतलब जो करते हैं, क्या करते हैं, हर ही शहर में ये प्रॉब्लम है कि लोग फेंक देते हैं। अच्छा, हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोगों के फोन आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम आपको दे देते हैं, हमें कुछ लेना नहीं है आपसे। और जो हमारे मेंबरशिप प्लान्स हैं उनके बहुत मिनिमल चार्जेस हैं लेकिन वो कुछ देना नहीं चाहते। हमने कहा कि हमने ये सिर्फ इसलिए शुरू किया है ताकि कि इन प्रोडक्ट्स की एक अवेयरनेस बढ़े। बिल्कुल। जो और महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि हम हर चीज़ एक सी नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास हर तरह का सामान आता है और हम कोई मतलब बड़ा थान लेकर के तो हम बना नहीं रहे, हम तो उनसे चूज करके एक कलेक्टिव चीज बना रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं।
तो पसंद तो बहुत आता है, लेकिन अगर कलर का इशू है या कुछ ऐसा इशू है तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा लोग पीछे हटते हैं। तो हमने इन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए ये किया कि हमने एक मेंबरशिप प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोग आपका 5 किलो तक का वेस्ट कलेक्ट करते हैं, बट उसके बदले में आपको हमारे ये कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं। बिल्कुल, ताकि अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको आगे जब आप फिर पूजा सामग्री खरीदने जाएंगे तो एक दिमाग में रहेगा कि ये चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक है। कम से कम कॉटन से रिलेटेड जो आपके भगवान के कपड़े हैं या वैसे ऐसे कॉटन के होने चाहिए जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए और पर्यावरण को नुकसान। और या फिर आप ये भी सोच लें कि हम आज इसको माँ की चुनरी के लिए खरीद रहे हैं, कल को हम इसी को दे करके इसका एक पर्स बनवा लेंगे। हाँ, या तो पहले से ही सोच के आप ये सोच सकते हैं और इसको बनवा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे लोगों को अच्छा लग रहे हैं, प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन अभी अवेयरनेस कम है तो इसलिए, लेकिन ये एक कोशिश है और इससे काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जिससे कि और उनका एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, जो उन्हें भी देख के अच्छा लगता है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स हमारे बहुत दूर दूर तक भी जाते हैं, मतलब विदेशों तक भी गए हैं। कई लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाए भी हैं, क्योंकि हमारी एक वेबसाइट भी है। हाँ, तो वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है और आपकी मेहनत जो है हाँ सफल होती है। और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको ये लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, आज उनके पास है ये कहने के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट वहाँ गया है, उन्होंने ऐसे पसंद किया है, मतलब उनमें भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल सही मैम। कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई अनुभव जो आप हमारे साथ साझा कर पाएंगे सोशल सर्विस करते हुए? आपको कभी ऐसा लगा हो कि नहीं, ये मेरा मतलब अनुभव ऐसा है कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ? मेरा अनुभव जो मुझे सबसे ज़्यादा हमेशा याद आता है वो ये था कि जब मैं पहली बार इनको ले करके गई, ये सारी सामान को लेकर के महिलाओं के पास, एक गांव है यहाँ पास में ही, तो वहाँ पे मैं ले करके गई। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ चीज़ें आपसे बनवानी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या लेकर के आए हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या लेके आए हैं? तो जब मैंने उनके सामने उन कपड़ों को रखा तो उन्होंने सबसे पहले उसको ऐसे हाथ से उठा करके और ऐसे नमस्कार किया। वो कपड़े जिन्हें लोग फेंक आते हैं। तो मुझे ये घटना जो है इतनी ज्यादा वो लगती है, मतलब मुझे हमेशा याद आता है कि जिसके काम का नहीं है उसने तो फेंक दिया जी, लेकिन जो उससे कुछ बना सकता है, कुछ कर सकता है, उसको उसकी वैल्यू है ना। तो मुझे ये घटना हमेशा याद आती है कि मतलब किसी ना किसी के लिए हर चीज की वैल्यू है। बिल्कुल। बस ये है कि आपको उस चीज को समझना और एक्सेप्ट करना। और इसमें ज्यादातर लोगों का साथ अगर रहेगा तो शायद हम इसको एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह क्रिएट कर पाएंगे, हम काम भी दे पाएंगे लोगों को, और ये जो निरादर है ये हम रोक पाएंगे। बहुत सही सोच है आपकी मैम। और जबकि हम लोगों ने अभी आपके इस काम के बारे में इतनी बात की और जाना कि ये जो निवारण अपसाइकलर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप एक सफल डॉक्टर भी हैं और डेंटिस्ट हैं। तो मैम मैं बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारे साधारण परिवार के लोग हैं उनको बताइए कि वो अपने दांतों की सुरक्षा या स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि डेंटल केयर नो डाउट बहुत महंगी है। तो ऐसे में कुछ उनके लिए भी डेंटल केयर के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि हमेशा 2 बार दिन में ब्रश करें जरूर जी, एक बार सुबह और एक बार शाम। और दूसरी चीज ये कि जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि नमक और कड़वा तेल मिला करके मालिश कर लो, वो कभी ना करें। अच्छा, सिर्फ कड़वा तेल इस्तेमाल करें गम मसाज के लिए, वो सबसे अच्छा होता है। अच्छा, मैंने भी ये कई बार सुना है कि नमक और सेंधा नमक डाल के मसाज करने से दांतों में ना करें जी। सेंधा नमक और कोई भी किसी भी प्रकार का नमक, क्योंकि वो इतना फाइन नहीं होता है कि वो आपके दांतों के एनामल के लिए सुटेबल हो। बेटर है कि कड़वा तेल खाली आप उससे गम मसाज कर सकते हैं। और उससे अच्छा एक उपाय है कि हल्के गुनगुने पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक का रेशियो रख के, जो हम लोग वार्म सलाइन बनाते हैं
जी उससे अगर आप दिन में 2 बार कुल्ला करेंगे रोज, जी। तो आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स 80 to 90% तक कम हो सकती है। तो बहुत बड़ी मतलब उसको बना के एक रेडी टू यूज रखें। हाँ, या फिर एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए क्या, आप तुरंत, आप तो गीजर सभी के घरों में, चाय के लिए पानी हर कोई गर्म कर लेता है, तो बहुत हल्का सा पानी गर्म किया, उसमें नमक डाल के, और रेशियो वही रखना है कि 1 गिलास पानी 1 चम्मच, किसी भी प्रकार का नमक हो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू मैम, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है आज के समय में, क्योंकि दांत हैं तो हम स्वस्थ हैं। हाँ, दांत। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो ये लोग कहते हैं कि दांत निकलवाने से मेरी आंख पर तो कोई असर नहीं होगा, उनके लिए ये एक मैसेज है कि दांत से आंख का कोई संबंध नहीं होता है। दांत निकलवाने से आंख की रोशनी इसलिए जरूर कम हो सकती है कि हो सकता है आप ठीक से खा ना पा रहे हो, तो प्रॉपर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो न्यूट्रिशन लेवल जब कम होगा तो हो सकता है कि आंखें कमजोर हो। बाकी ऐसा नहीं है कि जिनके दांत नहीं है उनकी आंखें नहीं है, मतलब दांत और आंख का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, बॉडी पार्ट्स है, लेकिन कनेक्शन कोई नहीं है। मैम, आपसे बातें हुई और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें पता लगा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारी बहनों को कुछ सजेशन या संदेश जो आप कम्बन करें वो दें। मेरा सबसे ये कहना है कि पूजा के निरादर को अगर आप थोड़ा बहुत भी कम कर सकते हैं तो उसके लिए निवारण से जुड़े, और जैसा कि अनुराधा जी सोच रखती है कि हम हमेशा समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े, तो आगे जरूर आए। सबके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, और अपने उस हुनर को छुपाए नहीं, सबके सामने लाए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।